राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी कुशल मंगल से होंगे। कुछ दिनों पहले मैं गई थी राष्ट्रीय शिल्प मेला, जहाँ के छोटे छोटे से क्लिप्स भी मैंने आप सबके साथ ब्लॉग में शेयर किए। बट हाँ, वहाँ का मैं प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पाई, तो उसके लिए आप सबसे दोबारा से क्षमा चाहूँगी। तो शिल्प मेले से मैंने कुछ सामान लिए, जिनको कि मैंने बोला था कि आपको दिखाऊंगी, बट समय ना मिलने की वजह से अभी तक नहीं दिखा पाई थी। तो आज के वीडियो में मैं बस वही सब दिखाने वाली हूँ कि मैंने शिल्प मेले से क्या क्या सामान लिया है। साथ में ही लास्ट में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ चावल के आटे के फरे, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो फिलहाल देखते हैं आज का जो वीडियो है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शिल्प मेले से मैंने क्या क्या सामान लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि मैंने सेरेमिक के कौन कौन से सामान लिए हैं। तो ये है सॉल्ट एंड पेपर कंटेनर, और जैसे कंटेनर्स होते हैं सेम उसी तरह के हैं ये भी। इसमें भी एक में 2 होल्स बने हुए हैं और एक में सिंगल होल है, और इसमें नीचे की तरफ इस तरह से यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। यहाँ से आप इसमें सॉल्ट वगैरह डाल के फिर ये प्लास्टिक का कैप है, ये लगाकर बंद कर सकते हैं। और ये देखने में मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा था, इसलिए मैंने इसे ले लिया है। और सेरेमिक का ये जो सॉल्ट पेपर कंटेनर है मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है, और अब यूज़ करने के बाद मुझे पता चलेगा इसका क्या रिस्पॉन्स है। और वहाँ पे मुझे ना ये लकड़ी की स्पून्स दिख गई थी, तो इन्हें लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केवल 3 ही मुझे मिली। और ये है छोटे छोटे से जार, इनकी भी काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, अचार चटनी ये सब रखने के लिए। और देखने में भी ना कुछ इस तरह से है, और काफ़ी सुंदर लग रहा था मुझे, तो ये 2 मैंने ले लिया है। और ये बहुत छोटे नहीं है ना, मतलब इनकी कैपेसिटी अच्छी है, तो इसमें सामान पर्याप्त मात्रा में आ जाएगा। और एक मैंने ये पुराने स्टाइल का मर्तबान लिया है, जैसे हमारे बचपन में अचार वगैरह रखा जाता था ना, सेम इसी तरीके का मर्तबान होता था। और इसे देखते ही मुझे अपने बचपन की वो अचारों से भरी हुई बरनी याद आ गई। और ये है 2 ऑयल कंटेनर्स, ये भी सिरेमिक के ही हैं। एक मेरे पास पहले से है, तो यूज़ कर रही हूँ मैं, तो रिस्पॉन्स उसका अच्छा है, इसलिए मैंने 2 और ले लिए हैं। लेकिन इन दोनों को मैंने तेल वगैरह रखने के लिए नहीं लिया है। एक्चुअली में इसमें मैं एक में विनेगर और एक में सोया सॉस रखूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल इन सबको मुझे धुलना है, लेकिन पहले बाकी के और जो सामान है वो दिखा दूँ, इसके बाद इन सबको धुलूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये 2 छोटे छोटे से टेबल क्लॉथ लिए हैं। ये एक्चुअली में कॉर्नर टेबल्स के लिए हैं। हालांकि हम इनका मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे माइक्रोवेव के ऊपर इसको बिछा दें, या फिर बेड के साइड टेबल पे इसको बिछा सकते हैं। और ये 2 कलर में है, एक लाइट और एक डार्क। और इनकी सबसे अच्छी बात ये ना कि इसमें जो ये एम्ब्रॉयडरी हुई है ये हाथ से की गई है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था, मैंने ले लिया। और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 100 रुपये का एक था, मतलब 200 में मुझे 2 मिले। और एक ये टेबल रनर लिया है, और इसमें जैसे चटाई बुनी जाती ना, सेम उसी तरीके से ये भी बुना हुआ है। और इसी तरीके का एक ये रनर मैंने टेबल पे भी बिछाया हुआ है, और पिछले 2 सालों से मैं इसे लगातार यूज़ कर रही हूँ। कितनी ही बार मैंने इसे वॉश किया, सुखाया है, लेकिन ना तो इसका कलर निकला और ना ही अभी ये कहीं से कट रहा है। इस वजह से मैंने एक और ले लिया इसे। और इसे आप इजीली फोल्ड करके कहीं भी रख सकते हैं, ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। और ये 2 डेकोरेटिव आइटम्स लिए हैं मैंने, और ये टेराकोटा के हैं, देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और अभी थोड़े से ये गंदे लग रहे हैं, तो इनकी थोड़ी साफ़ सफाई करूँगी, और साफ़ करने के बाद एक बार इसे क्लियर वार्निश से पेंट कर दूँगी, तो थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी इसमें। और अपने लिए मैंने ये 2 स्टॉल लिए हैं। एक तो है ये ब्लैक कलर का बेस है, और किनारे में इस तरह से ये बड़ी बड़ी डिज़ाइंस बनी हुई हैं, और बीच में ये छोटी छोटी सी इस तरह से मल्टी कलर में डिज़ाइंस बनी हैं। और दूसरा है ये बिल्कुल प्लेन।
और एक है ये इस तरीके का डोर मैट, और काफ़ी सॉफ्ट है ना, इस पर पैर वगैरह रखने पर बिल्कुल कोजी कोजी सा फील हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। मैंने केवल एक ही लिया, मैंने कहा पहले देख लेती हूँ लेके। और यहाँ पर 2 मैंने ये रनर लिए हैं। वैसे मैंने इसे तो लिया है कि किचन में नीचे बिछाने के लिए, लेकिन इसे रूम वगैरह में भी बेड के किनारे लगा सकते हैं। और ये है प्लांटर, तो इसे भी मैंने वहीं से लिया है, काफ़ी सुंदर लग रहा था। और इसके भी मैंने 2 पीसेस लिए हैं। तो ये थी पूरी शिल्प मेला की शॉपिंग, जो कि 2 दिन में हुई। और ये ज़रूर है कि मैं मेला पूरा आप सबको अच्छी तरह से नहीं दिखा पाई, तो इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगी। तो अभी मैं जितने भी ये सिरेमिक पॉट्स हैं इन सबको धुल दे रही हूँ। तो पहले थोड़ी देर मैंने केवल पानी में ऐसे ही भिगो कर रख दिया था, और अब इसके बाद जो विम लिक्विड है इसी से अच्छी तरह से मैं साफ़ कर दे रही हूँ। अभी मैंने सारे कंटेनर्स को अच्छी तरह से धो लिया है, और अब लास्ट में गर्म पानी डालकर इन्हें एक बार अच्छी तरह से खंगाल करके अब रख दूंगी सूखने के लिए। तो अभी मैंने सारे कंटेनर्स को अच्छी तरह से धुल करके रख दिया है सूखने के लिए। जब ये सूख जाएंगे तब फिर इनका मैं यूज़ करूँगी। अब बारी है आज की रेसिपी की। तो आज मैं बना रही हूँ यूपी का बहुत ही खास व्यंजन फरा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले 1 बड़ी चम्मच काली मिर्च और 1 बड़ी चम्मच जीरा भूनूंगी, और दोनों को अलग अलग ही भूनेंगे, एक साथ नहीं भूनेंगे, क्योंकि जीरा थोड़ा सा बारीक होता है और काली मिर्च बड़ी, तो दोनों को अगर हमने एक साथ भुना तो जीरा जो है जल्दी भुन जाएगा, और जब तक काली मिर्च हल्की सी भुनेगी उतनी देर में तो जीरा पूरा जल जाएगा, इसलिए दोनों को अलग अलग ही भूनेंगे। तो जीरा और काली मिर्च मैंने भून ली है। अब मिक्सी जार में 3 से 4 घंटे सोक की हुई चना दाल, भुना जीरा, काली मिर्च, 10-15 लहसुन की कलियां, स्वादानुसार अदरक और 3 से 4 घंटे सोक्ड की हुई उड़द की दाल डालेंगे। अब हम कम से कम पानी का इस्तेमाल करते हुए दाल पीस लेंगे। ज़्यादा पानी डालकर अगर हमने इसे पीसा तो दाल गीली हो जाएगी और फिर फरे बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो दाल मैंने अभी पीस ली है। अब इसे एक गहरे बर्तन में निकाल करके साइड में रख दूंगी। अभी इसमें हरी धनिया, हरी मिर्च और नमक डालना है, लेकिन उससे पहले मैं चावल का आटा गूंद लूँगी। तो अभी यहाँ पर मैंने 2.5 कप चावल का आटा लिया है, और अब इसे गर्म पानी से मैं गूंद लूँगी। पानी अभी काफ़ी गर्म है, इसलिए भाई मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इस चम्मच से इसको मिला ले रही हूँ। थोड़ा सा अभी जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे मैं हाथों से गूंद लूँगी, जैसे हम गेहूं का आटा गूंदते हैं, ठीक उसी तरह से। आटा मैंने गूंद लिया है। अब आधे घंटे के लिए इसे मैं ढक करके रख दे रही हूँ। आधे घंटे बाद थोड़ा सा तेल हाथों में लगाकर इसे मैं दोबारा से गूंद ले रही हूँ, और गूंदने के बाद अब हाथों में थोड़ा सा तेल या घी लगाकर इसकी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना लेंगे, कुछ इस तरह से। अभी मैंने 8-10 पूड़ियाँ बना ली हैं, और अब इसमें दाल का मिश्रण भरना है। तो अब इस समय मैं इसमें स्वादानुसार नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर इन्हें अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ। साथ ही में मैंने एक बड़े भगोने में पानी भी रख दिया है गर्म होने के लिए, और अब इस तरीके का मैंने स्टील का छन्ना लिया है, और इसे पहले मैं थोड़ा सा तेल लगा करके ग्रीस कर ले रही हूँ। और अब एक एक पूड़ी हाथों में लेकर इसमें 1 से 1.5 चम्मच जो हमने ये मिश्रण बनाया है दालों का, उसे इस तरह से भर करके दबा देंगे।
और ग्रीस किए हुए चने के ऊपर रखते जाएंगे कुछ इस तरह से। और मिश्रण की मात्रा आपने पूरी जितनी बड़ी या छोटी बनाई हो उस हिसाब से इसमें भरें। और पूरियों के आकार के लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि ये भरने के बाद इनके आकार का कुछ विशेष पता नहीं चलता है। तो अभी देखिए मैंने इस छन्ने में इस तरह से पूरे फरे को रख दिया है और अब इसे मैं भगोने के ऊपर इस तरह से रख दे रही हूँ। और अब इसे ढकना है। तो ढकने के लिए मैं पहले ये कांच का जो लिड है वो यूज़ कर रही थी, लेकिन इससे क्या हो रहा था ना, ये पूरा फरा दब जा रहा था, इसलिए उसको हटा करके स्टील की इस बड़ी प्लेट से ढक दिया है। और मध्यम आंच पर अब इसे मैं कम से कम 10 मिनट तक रख दूंगी पकने के लिए। 10 मिनट बाद इसे मैं चेक करूंगी। फरे को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार इन्हें मैं चेक कर ले रही हूँ और देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल पक गए हैं। लेकिन एक बार मैं सबको जो है अलट पलट कर चेक कर ले रही हूँ। तो ये सारे ही पक चुके हैं, इन्हें मैं इसमें से अब निकाल ले रही हूँ। तो अभी छलनी से सारे फरों को मैंने निकाल दिया है और अब दोबारा से छलनी में मैंने और फरे बनाकर रख दिए हैं और अब इसे भी ढक करके मध्यम आंच पर रख दूंगी 10 मिनट पकने के लिए। तो लीजिए तैयार है यूपी का खास व्यंजन, भाप में पके हुए चावल के फरे और साथ में है धनिए और टमाटर की चटनी। टेस्ट करिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग या फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।